Good morning, students. Today we will start the last para of the poem, An Elementary School Classroom in Assam, composed by Stephen Spender. And before we start this poem, I want to describe the previous three stanzas summary in a very brief. In a very first para, the poet describes the condition of the school, the condition of the children, the condition of the tall girl, and the condition of the sweet unnoted students who is not interested whatever is teaching by his teacher. And I proceed to the second para. In the second para, the poet Stephen Spender describes that the whole class is filled with different types of pictures to steal the attention of the students toward them, but all those pictures are completely useless for those students. And now I proceed to the third para. In third para, the poet Stephen Spender describes that though it is a happen that there are so many pictures of the great person just like a Shakespeare and other leaders in the class, but all these pictures just like a Shakespeare had the rising sun and the sailing ship are completely useless to attract their attention. Why? Because all those students are hungry, all those students are suffered by malnutrition. Malnutrition का मतलब होता है कि वो उन्हें कुपोषण के शिकार है, उन्हें प्रॉपर पोषण नहीं मिलता. जब किसी बच्चे को प्रॉपर पोषण नहीं मिलता है तो वो कमजोर होता है. बिल्कुल एक पौधे जैसा हिसाब है, जैसे हमारा प्लांट लगाते हैं और उस प्लांट को हम प्रॉपर तरीके से टाइम पर वाटर, मैन्योर मीट इज दैट खाद, फर्टिलाइजर नहीं देते हैं तो क्या होता है, वो इल हो जाता है या फिर उसकी जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है. एंड नाउ आई प्रोसीड टू द लास्ट पैरा इन योर पार्ट. दैट्स हियर इन दिस पैरा द पोएट डिस्क्राइब्स दैट देयर आर सो मेनी पीपल दोज बिलोंग्स टू गवर्नमेंट मशीनरी, जैसे इंस्पेक्टर हुए, लीडरान हुए, कोई हाई रैंक का ऑफिसर हुआ. ये लोग आते हैं वहां पर, इनॉग्रेशन करते हैं, फीता काटते हैं, बच्चों को लोग एक ही दिन देखते हैं. जैसे सपोज दैट किसी डीएम, एसडीएम या हाई ऑफिसर की विजिट होती है तो उन स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से नहला धुला के फिट एंड फाइन कर दिया जाता है. नेक्स्ट डे क्या होता है, उन स्टूडेंट्स की कंडीशन वैसी की वैसी हो जाती है. तो इस पैरा में पोएट स्टीफन स्पेंडर बहुत ही एंग्री टोन में, बहुत गुस्से में, और दूसरा वो रिव्यू करते हैं, चाइट करते हैं, डांटते हैं ये गवर्नमेंट मशीनरी के जितने ऑफिसर्स हैं उनके लिए. बोले क्या यार, तुम एक दिन आते हो, इंस्पेक्शन करते हो, इंस्पेक्शन करके चले जाते हो, क्या कभी आपने पर्सनली देखा कि इन बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, इन बच्चों को प्रॉपर खाना पानी मिल रहा है, इन बच्चों को गर्मी बहुत है, पंखा चल रहा है नहीं चल रहा है, इन बच्चों को जब अंधेरा हो जाता है क्लास में तो आपने कभी आके देखा कि ये बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है, ये पढ़ रहे हैं ना पढ़ रहे हैं, या फिर आप कभी इनमें इंटरेस्टेड हुए कि ये जो एजुकेशन जो इन बच्चों को मिल रही है वो इनको आगे तक ले जाएगी. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जिंदगी का एक बहुत ही कड़वा सच बताता हूं, बहुत ही कड़वा. एलिमेंट्री स्कूल्स के जो टीचर होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स के जो टीचर होते हैं, वो अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं एजुकेशन दिलाते. क्यों? उनसे पूछा जाए, आप एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, आप खुद इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपको अपने आप पर इतना फेथ है, आप कई एग्जामिनेशंस क्रॉस करके आए हैं, आप ब्रिलियंट वन हैं, तो ऐसा क्या है कि आप अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बेईमान हैं, आपकी मशीनरी बेईमान है, जिसकी वजह से आप अपने बच्चों को एक प्राइमरी का टीचर से लेके एक शहर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे
अपने बच्चों को उन गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रीफर नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट मशीनरी है कहीं ना कहीं बेईमानी दिखाती है, और वो अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल्स में, इंग्लिश स्कूल्स का मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कराते हैं। और उन अगर ये गवर्नमेंट मशीन ऑफिशियल्स लोग जो हैं अपने बच्चों को उन स्कूल्स में, एलिमेंट्री स्कूल्स में जो गवर्नमेंट द्वारा रन होते हैं रखें, तो दूसरे लोग भी इंस्पायर होंगे। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है, सिर्फ एक मैं आपको एक जो लाइफ का फैक्ट था वो बता रहा था। यहाँ बिल्कुल वही टोन है जिस तरह से मैंने आपको बताया, ऐसी ही टोन स्टीफन स्पेंडर की है गवर्नमेंट मशीनरी के लिए, वहां के टीचर्स के लिए, वहां के जितने भी केयर टेकर्स हैं उनके लिए। कहते हैं कि आप आते हो दान दे के चले जाते हो, कभी स्कूल के बच्चों को देखा क्या? ये बच्चा जो है इसमें पढ़ रहा है वो आपका बच्चा नहीं है, आपका बच्चा होता तो क्या करता? तो नाउ आई प्रोसीड टू द लास्ट पैरा ऑफ दिस पोएम। बी केयरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट पैरा। अनलेस गवर्नर, जब तक कि नहीं जो गवर्नर है, इंस्पेक्टर, विजिटर मानी घूमने वाले, देखिए पीएचडी कर रहे हैं, उन्हें थीसिस लिखनी है, वो आए स्लम एरिया में आए, उन बच्चों को देखा, बस उनके ऊपर एक बहुत बड़ी किताब लिख दी, अपना काम हो गया, चले गए, प्राइज मिल रहे हैं गवर्नमेंट के जरिए से, उनका पीएचडी हो गया, लेकिन उन बच्चों के वो तो बस यूज एंड थ्रो थे उनके। फिर वो जिसने उसके ऊपर वो थीसिस लिखी है वो कभी दोबारा उन्हें देखने नहीं आएगा। ये सच्चाई है, जिंदगी की हकीकत है। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। मैंने आपको पहले ही बताया प्रीवियस पैरा में कि वहां पर एक मैप बना हुआ है, और यहां पर विंडो का मतलब है चांस। देन दिस मैप बिकम्स, ये जो मैप है, ये जो मैप बना हुआ है इस तरह से, सपोज दैट हमारा इंडिया का मैप बना है इस तरह से, तो कोई कहते हैं कि ये जो मैप है इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा कि कम से कम आप उनमें दिलचस्पी तो लो, ये मैप उन्हें अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। एंड दीज विंडोज का मतलब है, देखिए इस साइड में आपको मैं दिखा नहीं सकता हूं, यहाँ पर विंडो है, आपको इस तरह से, ये ग्लास विंडो है। ग्लास विंडो है तो वो होता है, ये जो ग्लास विंडोज है इन्होंने इनके कैरियर को, इनकी लाइफ को एक कन्फाइन कर रखा है, बंद कर रखा है। इस कन्फाइनमेंट से, इस सेल से, इस काली कोठरी से ये बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए इन विंडो को तोड़ दो। जो विंडोज इनकी जिंदगी को एक ही जगह पर बांधे हुए हैं, दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स। और इन खिड़कियों ने, इस क्लास की खिड़कियों ने इन बच्चों की जिंदगी को कैटाकॉम्स की तरह बना दिया। कैटाकॉम्स क्या होता है? एक मकबरा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से ये कब्र होती है, और इस कब्र के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत इमारत बनी होती है, ऐसे। ये कैटाकॉम्स। सपोज दैट अगर हम किसी डेड बॉडी को यहां पर रख दिया, तो पहले तो कब्र में वो दफन है, कब्र के बाद एक कैटाकॉम है। मतलब इन बच्चों की लाइफ इस बॉडी की तरह है जिसने एक कैटाकॉम का काम कर रही है, और ये बच्चे उस कब्रगाह से, उस मकबरे से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। अब बहुत गुस्से में आ जाते हैं स्टीफन स्पेंडर, तो कहते हैं ब्रेक, तोड़ दो, ओ ब्रेक, तोड़ दो, अपॉन टिल दे ब्रेक द टाउन, तब तक तोड़ते चले जाओ जब तक कंक्रीट ऑफ वुड, ये जो ईंट और रेत के जंगल है, बिल्डिंगें हैं, मतलब ये स्कूल तोड़ दो, इन इमारतों को तोड़ दो, इस पूरे टाउन को तोड़ दो, और कब तक तोड़ते रहो। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और तब तक तोड़ते रहिए जब तक ये बच्चे हरे भरे खेत ना देख लें। या फिर हम इसको अदर सेंस में ये कहते हैं
या कह सकते हैं कि पोएट स्टीफन स्पेंडर ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इन बच्चों को इस सिल्मी एरिया से निकाल लीजिएगा। देखिए किसी शहर को तोड़ना, किसी एक पार्ट को तोड़ना तो पॉसिबल नहीं है। तो अदर सेंस में यही है कि स्टीफन स्पेंडर ये कहते हैं कि इन बच्चों की एजुकेशन यहाँ से हटाइए, आप इनके स्कूल को ऐसी जगह सिचुएटेड कराइए जहां हरे भरे खेत हों, लहलाती हुई फसलें हों और उन बच्चों का परमानेंट रेजिडेंस हो उस स्कूल में, वहां पर ये रहें, वहां पर ये खाएं, तब इनका माइंड बॉडी ग्रोथ करेगा। और जो माइंड और बॉडी ग्रोथ करेगा तो इनका इंटरेस्ट पढ़ाई में जागेगा और इनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। अब देखिए अज्योर का मतलब होता है स्काई, क्लियर स्काई, और एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनका जो संसार हो वो एक खुला हुआ आसमान। Here the poet wants to describe that they all could live in the lap of nature. प्रकृति की गोद में रहें ये लोग, हेल्दी बने। ऑन गोल्ड सैंड, जहां पर सुनहरी रेत हो, एंड लेट देयर टंग्स रन रेन इनटू बुक्स, और इनको फ्री कर दीजिएगा, आजाद कर दीजिएगा, जिससे इनका ये सेल्फ इंटरेस्ट जागे, ये स्वतः किताबों को पढ़ना चाहिए। किसी को दबाव में लाके आप पढ़ाई नहीं करवा सकते। बच्चे का खुद मन होगा तो वो पढ़ाई करेगा। मम्मी पापा होते हैं जबरदस्ती दबाव डालते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो, बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो किताब लेके खोल के बैठ जाएगा बस। लेकिन जब उसके अंदर वो प्रोवोक होगा, खुद से इंसाइट होगा, उसका कॉन्शियसनेस बोलेगा, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा। बिल्कुल वही हमारे पॉइंट बोलते हैं, इन बच्चों को बिल्कुल फ्री कर दीजिएगा पढ़ने के लिए, फिर देखिए ये क्या से क्या करते हैं। द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और वो उस एरिया में रहेंगे, वो जान सकेंगे कि ग्रीन लीफ क्या होती है, येलो कैसी होती है, नेचर क्या होती है, रिवर क्या होती है, माउंटेन क्या होते हैं, सन क्या होता है, राइजिंग सन क्या होता है, सेटिंग सन क्या होता है। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, अंडरलाइन दिस, अंडरलाइन इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोगों को जिंदगी भर याद रखने वाली ये बात है। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, इतिहास उनका होता है जिनकी लैंग्वेज सन जैसी होती है, जिनकी एजुकेशन बहुत ही ब्राइट होती है। वो ही लोग इतिहास लिखते हैं जिनको बहुत अच्छी से मोटिवेट किया जाता है, उनको बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है। आज तक जिन लोगों को अच्छी एजुकेशन दी गई है उन्हीं लोगों ने इतिहास लिखा है। थैंक यू।